ज्योतिर्मय जगदीशे तेजो में अपार परम पुष्प पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकतो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तो दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी ना जाऊं दो। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार। तो श्री स्वामी जी महाराज का कहना है कि अपने काम के अनुसार परिस्थिति को जो ना बनावे वह अपने काम में सफल नहीं होता, फिर भक्ति में कैसे हो। अपने काम के अनुसार अपनी परिस्थिति बनाए। अब साधना में आ रहे हैं, 40 दिन की जो साधना है, प्रातःकाल जो उठता है, जो नियम से आता है, भावना श्रद्धा से आता है, वह सफल, नहीं तो सफलता। अपने काम में भी अगर पूरा यत्न ना करें तो असफलता मिलती है, सफलता नहीं मिलती है। इसलिए साधना में आना है पूर्ण विश्वास से, पूर्ण भरोसे से आना है। साधना में चंचलता, पूर्ण कुतर्क अथवा संशय नहीं होना चाहिए। साधना पर विश्वास करके श्रद्धा पूर्वक उसका अभ्यास करना चाहिए। कुतर्क में नहीं जाना है, तर्क करने लग जाएंगे, बात नहीं बनेगी। बीज किसान बोवे और हर घंटे देखे तो अंकुर आया या नहीं आया, अंकुर आया या नहीं आया, तो अंकुर नहीं आवेगा। धरती खोलता रहे, फिर बीज को देखता रहे, निकला या नहीं निकला, फिर नहीं लाभ होगा। समय देना पड़ेगा। समय जब देता है किसान, अंकुर आता है। सावधान रहता है किसान तो अंकुर आता है, सजग रहता है तो अंकुर आता है। इसी प्रकार साधक जो सावधान है, सजग है, सचेत है, उसको लाभ मिलता है। नियम को सदा रखना चाहिए। यदि आप नित्य करते रहेंगे तो बड़ा लाभ होगा। ये तो स्पष्ट है कि इसमें मनुष्य संतोषी हो जाता है। ये महाराज जी के शब्द हैं, ये स्पष्ट कह दिया महाराज ने। संतोष रूपी दौलत आवेगी आवेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। साधना करेंगे तो प्राप्ति है ही है, लाभ है। कुछ न कुछ अच्छाई को लेकर के जामेंगे, कुछ ना कुछ लाभ को लेकर के जाएंगे। तो इसलिए महाराज क्या कहते हैं, जो सत्संगों में खुल करके कुछ कहने की बात का समय होता है, वह सत्संग में आकर के सीखता है व्यक्ति। काल का विचार ना करें, अंतर ना डालें, कमी ना आने दें। मैं तो ये चाहता हूँ कि इसको ना छोड़ें, किसी से मिलना या और काम हो तो फिर ये काम इन सब से पहले करें। सत्संग का कार्य जो है, परमेश्वर की भक्ति का जो काम है, महाराज कहते हैं इसको प्रमुखता देनी चाहिए। मगर आज हमारी स्थिति नहीं है। प्रमुखता देती हैं जग को। ये तो गौण समझते हैं, बैठ गए ठीक है, नहीं बैठे तब भी ठीक है। मगर महाराज कहते हैं इस कार्य को, भक्ति को प्रमुखता जब तक नहीं देवेंगे लाभ नहीं होगा। कैसे समझाया? यदि आप किसी के घर जाओ और वह आपसे बात ना करे और किसी और से बातें करता रहे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। आप देखो, किसी के घर जामें हम, हमारी ओर ध्यान ना दे, हमसे बात ना करे, किसी और से बातें करता रहे, तो क्या है? अगर अनक थोड़ी सी भी है, फिर व्यक्ति वहाँ नहीं जाता। क्या कहेगा? मैंने अपना अपमान करवाने के लिए जाना है वहाँ पर, अपना अनादर करवाने के लिए वहाँ जाना है। वही जब किसी के घर जाओ, वह बहुत आदर सम्मान देवे, बहुत रुचि दिखावे और मन से बात करे और मन से आदर करे, आपका क्या मन करता है कि ये मेरा बहुत नज़दीकी है, बहुत इसने प्यार दिया, इसने बहुत आदर दिया, इसने बहुत सत्कार दिया। मन करता है मैं उसके पास जाऊं, उससे मिलूं। इसी प्रकार जब आवाहन हम करते हैं परमेश्वर को,
वंदना करके अगर वही परमेश्वर को आदर ना दे में, परमेश्वर की ओर ध्यान ना दे में, तो परमेश्वर को क्या अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो मैंने कहते यदि आत्म सम्मान का भाव है तो फिर कभी भी वहाँ नहीं जाओगे जहाँ जिसने ध्यान नहीं दिया, जिसने बात नहीं सुनी। सो इसी प्रकार अपने आवाहन किया किसको? परमेश्वर को, प्रार्थना की, फिर ध्यान ना दिया, तो फिर वह मंत्र का मंत्र तो क्यों आए? परमेश्वर फिर क्यों आवेगा? अगर भक्त के अंदर भावना नहीं है, उसके अंदर श्रद्धा नहीं है, उसके अंदर अगर विश्वास भरोसा नहीं है। अगर दैनिक जीवन में ये देखते हैं तो ये भावना रहित कोई व्यक्ति हो जो आदर सत्कार ना देवे, उससे हम मेल मिलाप नहीं करते, नज़दीकी नहीं लेकर के आते हैं। तो इसलिए जब भी साधना में हमें जब भी आवाहन करें परमेश्वर को, तो उसकी ओर ध्यान देना है। इस काम को अच्छे से अच्छा सिनेमा ना रोके, संबंधी ना रोके, कोई और काम कितना भी आवश्यक क्यों ना हो, इसे ना रोक सके। भक्त भावना वाला तो स्वयं जान सकता है कि इसमें क्या अंतर है। जब भावना प्रबल होवेगी, हम अपने आप को जान सकेंगे कहाँ किस गति की ओर, किस दिशा की ओर जा रहे हैं। अपने आप आत्मनिरीक्षण होता है। किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि हम कैसे हैं, किसी के न सुनेंगे भी नहीं हम। कोई कहे ये खोट है हमारे अंदर तो बुरा लगता है, मगर जब आत्मचिंतन करते हैं, अपना खोट जब देखते हैं, तो उसको निकालने का हम यत्न प्रयत्न करते हैं। इसलिए आत्मनिरीक्षण करना है सत्संग में आकर के। मेरे में ये कमी है, ये मेरे में त्रुटि है। जहाँ तो ये होता है कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, करता रहूँगा। यदि वह पूरे निश्चय नहीं करता तो पक्का नहीं है। इसी प्रकार सत्संग में भी आना हो तो ये नहीं कि हो सका तो आऊँगा। सत्संग के बारे में क्या कह देते हैं, सब काम रिश्तेदारों में चले जाएंगे, मौज मस्ती के लिए समय निकल आवेगा, मगर सत्संग के लिए समय कम निकलता है। ये दुख का कारण बना हुआ है, यही परमेश्वर की दूरी का कारण बना हुआ है। निस्संदेह आजकल काम बहुत बड़े हुए हैं महाराज कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत काम है, मगर कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है जिसके पास समय नहीं है। अधिकतर समय आज कितने व्यवस्थ होते हुए भी हमारा वाद विवाद में, तर्क वितर्क में, निंदा चुगली में लग जाता है। टेलीविज़न में लग जाएगा, सिनेमा में लग जाएगा, सैर सपाटे में लग जाएगा, वहाँ लग जाता है। मगर जो समझदार व्यक्ति हैं महाराज कहते हैं सत्संग के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए समय निकाल ही लेते हैं। जो विशेष समय ना दे फिर वह फल कितना चाहता है ये उसे सोचना चाहिए। उसकी आलोचना तो उचित है, जो 12 बजे सोया फिर 3 बजे प्रातः उठा, उसने यदि परमेश्वर का चिंतन ध्यान किया, वह तो आलोचना करे उचित है। जो समय नहीं देता तो फिर आलोचना किस बात की। जो समय दे रहा है परमेश्वर की और ध्यान दे रहा है, वह तो बात कहे तो बात अलग है। तो महाराज कहते हैं जो लड़के कम पढ़ते हैं वही हड़ताल करते हैं। अब देखोगे जो लड़के कम पढ़ते हैं वही हड़ताल करेंगे, जो पढ़ने वाले हैं वे तो टीचर के पास जाकर के क्या कहेंगे, मेरे को और ज्ञान दो, मेरे को ये भी समझाओ, ये मेरे को समझ नहीं आया, ये भी मैं समझना चाहता हूँ। उसकी रुचि हड़ताल में नहीं होती है, उसकी रुचि स्कूल जाने में होती है, टीचर के पास जाने में होती है। इसी प्रकार साधक के मन में जब उमंग आ जाएगी कि मैंने कुछ बनना है, मैंने कुछ करना है, फिर उसकी रुचि ज्ञान में होगी, उसकी रुचि प्रवचनों में होगी, उसकी रुचि उपदेश सुनने में, मन चिंतन करने में होगी। जो निकम्मे होते हैं और 4 सिनेमा देखते हैं
उनको तो जीवन से भी प्यार नहीं है। जो निकम्मे हैं महाराज कहते हैं वह अपने जीवन से प्यार नहीं करते हैं और ना ही उनको पैसे से प्यार है, ना अपने जीवन से ना पैसे से। ऐसे निकम्मे व्यक्ति हड़ताल करते हैं और वह पिछड़ जाते हैं। मगर जो अपना भविष्य सोचता है बच्चा, विद्यार्थी, उसकी रुचि हड़ताल में नहीं है, उसकी रुचि पढ़ने में है। इसी प्रकार जो साधक है, साधना करने वाला है, जो चाहता है मैं अपने आप को तराश लूँ, उसकी रुचि सत्संग में है, उसकी रुचि ज्ञान में है। तो यही प्रार्थना मालक से आगे कि वृद्धि आसक भाव की शुभ मंगल संचार, अवदे सद्धर्म का राम नाम विस्तार। हे परमेश्वर, हमारे अंदर भी आस्तिक भावना की वृद्धि हो, हमारे अंदर, हमारे भीतर भी शुभ का संचार हो, क्योंकि हम अच्छा बनना चाहते हैं और अच्छाई की ओर हम बढ़ना चाहते हैं। श्री भक्ति प्रकाश जी में पृष्ठ नंबर है 353। 353 पृष्ठ नंबर है प्रहलाद जी का प्रसंग। अब समय थोड़ा हमने ज़्यादा देना है, बहुत अभी ज्ञान महाराज का दिया हो, बहुत अभी रहता है पढ़ने का, अध्ययन करने का, समझने का, जानने का। मैं भी 10 मिनट पहले आने का यत्न करूँगा और आपने भी 10 मिनट पहले आने की कोशिश करनी है, ताकि इन दिनों 40 दिनों में कुछ बन के जावें, कुछ करके जावें। यही बात समझी है, जो कम समय देवे और अधिक चाहना रखे ये मुश्किल है। विद्यार्थी अधिक जो पढ़ता है वही सफल होता है, जो हड़ताल करता है वह असफल होता है। हमने साधना करनी है कुछ बनने के लिए, मगर ये समझ लेना है, सोच लेना है कि भक्तों के ऊपर भी कष्ट आते हैं, मुश्किलें आती हैं। ये नहीं है कि हम भक्त बन गए अब हमारे ऊपर कोई कष्ट नहीं आवेगा, मुश्किल नहीं आवेगी। कल भी हमने जो कथा पढ़ी, कैसी राम अनुरागिणी थी, परमेश्वर का चिंतन ध्यान करने वाली थी, मगर डाकू का दल उठा के ले गया। मगर उसके अंदर देव कृपा ऐसी हुई, ऐसा मनोबल उसका बढ़ा, उसने उन सबको मार डाला और अंत सफल होकर के आए। तो उसने क्या उत्तर दिया, मैं तो केवल निमित्त मात्र थी, एक महान शक्ति मेरे से ये काम करवा रही थी। यही समझना है कि मालिक रक्षक है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से के माध्यम से हमें संदेश दिया कि मैं भक्तों का योगक्षेम करता हूँ। आज प्रहलाद जी का हमने प्रसंग पढ़ना है। प्रहलाद जी के जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आई, कितनी मुश्किलें आई, मगर उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं छोड़ी, धर्म नहीं छोड़ा। बहुत बार देखा है ऐसा, असुर के घर में देव का जन्म, और बहुत बार ऐसा भी देखा है कि देव के घर में असुर का जन्म। बहुत बार ऐसा देखा है कि निकम्मी धरती में अच्छा वृक्ष, और ऐसा भी देखा है उपजाऊ भूमि में निकम्मा वृक्ष आता है। तो राजा हिरण्यकशिपु नामी था, बहुत बलवान था, ताकतवर था, मगर असुर वृत्ति थी। परमेश्वर के प्रति उसकी आस्था नहीं थी। अपने आप को वह परमेश्वर समझता और प्रजा को कहता कि मैं परमेश्वर हूँ, आप मेरा पूजन करो। कोई परमेश्वर नहीं है, केवल राजा जो होता है वही परमेश्वर होता है। वही अन्न पान देता है, वही आपके सुखों के साधन उपलब्ध करवाता है। असुर वृत्ति थी। ऐसा अन्याय करता जो भी धर्म की ओर जाता। तो उसके घर में प्रहलाद जी ने जन्म लिया। प्रहलाद जी ने जन्म लिया 16 साल की जब आयु हुई प्रहलाद जी की। मैंने लिखते हैं कि पहुंचा 16 वर्ष को
मन में जागी ज्योत, अचानक ही प्रहलाद में खुला नाम का स्रोत। जब 16 साल की युवा अवस्था हुई, नाम का स्रोत खुल गया, परमेश्वर के प्रति आस्था जागृत हो गई, परमेश्वर की भक्ति करनी उन्होंने आरंभ कर दी, परमेश्वर का चिंतन उन्होंने करना आरंभ कर दिया। मगर प्रहलाद जी के पिता को ये अच्छा नहीं लगा कि मेरी भक्ति छोड़ करके ईश की ये भक्ति करता है। ईश कोई नहीं है, ये तो मन गढ़ंत पंडितों की बातें बनाई हुई हैं। क्या है? ये है झूठा ढोंग सब, तप पूजा जप पाठ, पंडित बहुत पुरोहित जन बन ठग लूटे बाट। ये पंडितों ने ये लूटने की बात बनाई हुई है कि परमेश्वर की आराधना कर लो, यज्ञ कर लो, त्याग कर लो, कुछ नहीं है। क्या है? खाओ पियो मौज मस्ती करो, यही जीवन है, यही जीवन का सार है। मगर प्रहलाद जी ने इनकार कर दिया। प्रहलाद जी कहने लगे तुम गलत हो, ईश है, परमेश्वर है, वह सबका राखा है, सबका रखवाला है, सबका योगक्षेम करने वाला है, सबको अन्नपान देने वाला वह परमेश्वर है। मगर वह क्या कहता? ईश्वर कही है नहीं, उसे नहीं तू मान, परम ईश मुझको सदा मेरे प्यारे जान। क्या कहने लगे प्रहलाद के पिता कि तुम मेरे को ईश्वर जान। ईश्वर कोई नहीं है, राजा ही ईश्वर होता है। मेरी पूजा छोड़कर तू भजे अन्य देव, भारी तेरी भूल है ये समझ सत्यमेव। क्या कहने लगे प्रहलाद जी के पिता? तेरी भूल है, तू परमेश्वर ईश को जा पूजन कर रहा है। तेरे को पूजन किसको करना चाहिए? अपने पिता का, अपने राजा का पूजन करना चाहिए। वह तब बोला हे पिता। तब प्रहलाद जी क्या कहने लगे? तू है मेरा बाप, इसे नहीं कोई संदेह कि तू मेरा बाप है, मेरा पिता है। मगर ईश तुझे भी मानना कहा घोरतम पाप। तू मेरा पिता है ठीक है, मगर तेरे को ईश मानना ये मैं समझता हूँ पाप है। मैं तेरे को ईश परमेश्वर नहीं मानूंगा। इनकार कर दिया। तो बहुत सताया, बहुत दंड दिया प्रहलाद जी को, बहुत सियाने बुलाए कि इसको समझाओ, इसको ज्ञान दो, राजा ही ईश्वर होता है, पिता को परमेश्वर माने। मगर इनकार कर दिया प्रहलाद जी ने। बहुत दंड दिया तब भी नहीं माने। कैसे छोड़ू नाथ को, कैसे छोड़ू नाथ जो राम सदा का साथ, आनंद रूप हरि ईश है सर्वशक्ति में हाथ। कहने लगे कि मैं कैसे उसको छोड़ दूं, मैं तो मेरे रोम रोम में है। जिसने मेरे को जन्म दिया, जो मेरा पालन पोषण कर रहा है, मैं तो उसका ही चिंतन, मैं तो उसी का ध्यान करूंगा। तो क्या है, जब नहीं माने तब क्या कहा प्रहलाद जी के पिता ने? बुलाए बलवान ताकतवर व्यक्ति, सीधा इसको तुम करो प्रित पूजा बताए, राजा ईश्वर है शुभ ऐसा दो समझाए, यही तुम्हारा आज है उचित धर्म ही काम, इसको शीघ्र कीजिए नहीं उधेड़ू चाम। क्या कहने लगे? इसको सीधा कर लो, मना लो, समझा लो, नहीं तो चमड़ी उधेड़ दो इसकी। इतनी असुर वृत्ति थी उसकी। परमेश्वर के पूजन के बहुत विरुद्ध थे प्रहलाद जी के पिता। मगर प्रहलाद जी ने एक नहीं सुने, दंड दिए, बहुत सुस्ताया, बहुत दुख दिया। क्या कहने लगे? मेरे मन में राम है, तन मस्तक में राम, नाड़ी नाड़ी में रमा, राम नाम अभिराम। मेरे मन में और नाड़ी नाड़ी में तन राम है, राम है। मैं कैसे निकालूं? बाहरी वस्तु छोड़िए यदि वह छोड़ी जाए, आत्मा में जो रम रहा कौन उसे छुड़वाए। बाहरी वस्तु तो छोड़ी जा सकती है जो छुड़वाने वाला हो, मगर जो अंदर रम गया है,
उसको कौन छोड़ सकता है, कौन छुड़वा सकता है? मेरे अंदर राम रम गया है। प्रहलाद जी कहने लगे, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। बहुत कहा पीता जाता वैत जबी, मुख से कहता राम, तेरा भाना बीता भगवन आठों याम। बहुत ताड़ना दी, बहुत पीता, मगर यही प्रहलाद जी कहने लगे, हे मालिक तेरी रजा में मेरी रजा, जैसे तेरी इच्छा, तेरी इच्छा मेरे को स्वीकार है। उलाना नहीं दिया परमेश्वर को कि मैं तो तेरी भक्ति कर रहा हूँ और मेरे को दंड मिल रहा है, नहीं, उलाना नहीं दिया। क्या कहा? जो तेरी इच्छा वो मेरे को स्वीकार, तेरा भाना मीठा लागे। ये कहने लगे, भावे तोहे जो हरे, है वह सब स्वीकार, भाने में प्रसन्न हूँ हे मेरे आधार। तेरा भाना मीठा लागे, जो तू चाहता है मेरे को स्वीकार है। बहुत दंड दिए, दंड सहन किए प्रहलाद जी ने। ऐसी कथा भी प्रचलित है कि जब दंड देते थे, दंड सहते रहे, नहीं माने प्रहलाद जी, तब कह दिया राजा ने, इसको गर्म जो था लोहे का खंबा, इसके साथ बांध दो। आग के समान लाल था वह खंबा। उस समय थोड़ा मन घबराया उनका। घबराता है साधुओं का मन, ऐसी बात नहीं है, मगर फिर भी प्रेरणा कौन देता है? वह मालिक, वह परमेश्वर देता है। जब देखा कि इतना गर्म खंबा है, लोहे का, लाल है, आग के समान, अब मौत दिखाई दे रही है, तो उसी समय एक चींटी का रूप धारण करके परमेश्वर जी आए और उस खंबे पर चढ़ते हुए दिखाई दिए। तो प्रहलाद जी के मन में आया, अगर चींटी को कुछ नहीं हो सकता है, जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो मेरे को भी कोई नहीं मार सकता है। नहीं घबराए, मनोबल बढ़ गया। जीवन में वह बाह तब, मरण में होए बाह, सुख दुख दोनों में हरे तेरी बाह सुबाह। तेरे जन के काज सब तू सवारण हार, निज जन कारण है खड़ा तू शुभ हाथ पसार। भला है भाई जो तुझे भाना भला महान, होता भाना राम का तर्क करे अनजान। तर्क कौन करता है? अनजान करता है, अनजान व्यक्ति करता है। मगर जो विवेकी है, जो भावना वाला है, जो श्रद्धा वाला है, जैसे घर गृहस्थ में देखते हैं, पत्नी अगर पति के प्रति निष्ठावान है, वह तर्क नहीं करेगी, उस पर विश्वास करेगी। नौकर का मालिक के प्रति विश्वास है, वह तर्क नहीं करेगा। पुत्र का पिता पर विश्वास है, वह तर्क नहीं करेगा। तो साधक का अगर विश्वास है परमेश्वर पर, वह तर्क नहीं करेगा। तो क्या कहने लगे, तर्क कौन करे? अनजान व्यक्ति करे। मैं तो नहीं तर्क करूँगा, जो तू कर रहा है वह ठीक कर रहा है। हमारी स्थिति क्या है? उसकी रचना में खोट देखते हैं, उसके गणित में खोट देखते हैं, उसके हिसाब में खोट देखते हैं, उसके लेन देन में भी खोट देखते हैं। किसी को ज़्यादा दे रहा है, किसी को कम दे रहा है, किसी को सुख दे रहा है, किसी को दुख दे रहा है। मगर उसका गणित क्या है? जैसी करनी वैसी भरनी, उसी पर आधारित है। राम रचा होवे सदा, नियत किया जो राम, रत्ती घटे न तिल बड़े, अटल राम का काम। कोई कहे मैं किसी के भाग्य को छीन लूँगा, नहीं हो सकता। किसी के हाथ से तो कोई छीन के ले जाए, बड़ी बात नहीं है, मगर किसी के भाग्य से नहीं कोई छीन सकता है। मस्तक पर जो हस्त पर रेखाएं लिख दी मालिक ने, वह मिलना अटल है। जो विश्वास लेके जाना है, जो लिखा है अटल है। और कोई कहे कि मैं अपनी किस्मत बदल लूँ, केवल विधाता बदल सकता है, केवल मालिक बदल सकता है। महाराज ने स्पष्ट कह दिया, रत्ती घटे ना तिल बढ़े। न रत्ती घट सकती है, न तिल बढ़ सकता है। अटल राम का काम, मालिक का काम अटल है।
उसमें किंतु परंतु नहीं है, उसमें पक्षपात नहीं है, उसमें गरीबी अमीरी नहीं है, उसमें ताकतवर कमज़ोर नहीं है। जो मालिक चाहता है वही होता है। तब प्रहलाद जी ने क्या कहा, एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से भी आद, राम नाम के जाप से कटे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी और आदि से भी आद, जो मन से उस मालिक की आराधना कर लेता है उसके पाप, उसके दोष दूर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति हुई, प्रहलाद जी की अंत विजय हुई, उसके पिता का अंत हो गया, मारा गया, और सत्य की विजय, असत्य की पराजय हुई। तो यही महाराज ने हमें समझाया है, भक्तों के अंदर ऊपर कष्ट आते हैं, मुश्किलें आती हैं, अड़चनें आती हैं, रुकावटें आती हैं, अंत सत्य की विजय होती है, अंत धर्मी कर्मी ही बढ़त की ओर जाते हैं।